कहा बा भैया यूपी में बाबा। तो यहाँ पे देखो लोकसभा एंड राज्यसभा, अभी इलेक्शन यूपी में चल रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखो बीजेपी सत्ता में इस समय है, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, लखनऊ की एक मैडम जी हैं, वो बहुत ज्यादा बीजेपी में बोलती हैं। वो हमेशा समझ में नहीं आता कौन सी कास्ट के मिश्रा हैं कि यादव हैं। हम देखते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है? लोकसभा जो लोगों की सभा होती है, मतदान क्यों बोलते हैं उसको? जो अपने मन से किया जाए वो क्या कहलाता है? मतदान कहलाता है। तो लोगों के द्वारा जो चुन कर प्रत्याशी जाता है, जैसे हम लोग चुनते हैं प्रधान को, प्रधान का कैसे डायरेक्ट हमारा इलेक्शन होता है, तो वो लोकसभा कहलाता है। लोकसभा में जो मेंबर चुन के गया किसके द्वारा? हमारे द्वारा, वो कहलाता है लोकसभा। एंड राज्यसभा, राज्यसभा जैसे मान लीजिए आप इनडायरेक्ट। देखो लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर में आता है? आर्टिकल आता है हमारा लोकसभा 81, ठीक है। लोकसभा 81 के अंडर में आता है। और राज्यसभा आर्टिकल आती है, आर्टिकल क्या होता है? अनुच्छेद ना, अनुच्छेद ये किसके अंडर में आता है? 81 का, ठीक है। ये 81 में आता है, ये 80 में आता है 1 का में, ठीक है। राज्यसभा के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया और लोकसभा के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखते हैं राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है और लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के बारे में है, तो लोकसभा में 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 6 साल के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 साल के लोकसभा में और 6 साल के लिए राज्यसभा में क्यों होता है? देखो लोगों के द्वारा जो चुनकर गए प्रत्याशी होते हैं वो लोकसभा में जाएंगे, तो 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे। कहाँ से? जहां से शपथ ग्रहण की तिथि से लेकर 5 साल के लिए। तो शपथ ग्रहण किया तो वहां से 5 साल के लिए रहेंगे, और लोकसभा में 6 साल के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ से हम पद से अपने हट जाए 5 साल में, तो 1 साल में री इलेक्शन करवा सकते हैं। कौन? जो राज्यसभा के लोग हैं। इसीलिए हमारा लोकसभा का 5 साल रखा जाता है और राज्यसभा का 6 साल के लिए। भाई दोनों साथ में ही जैसे रखा जाए, दोनों साथ में हट जाएंगे तो फिर सत्ता कौन संभालेगा, है ना। तो इसीलिए ये 6 साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होता है। और देखो अब इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होती है? लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 साल। यदि राज्यसभा का आपको प्रतिनिधि बनना है तो 30 साल के लिए, नहीं तो लोकसभा के लिए 25 साल के लिए। इसीलिए जो हमारे चुने गए हमारे अखिलेश यादव जी, वो सबसे कम एज में बनने वाले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। अब देखते हैं किस राज्य में कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है, ठीक। आ जाओ भैया बाबा, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में हमारी, आंध्र प्रदेश ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में नहीं पड़ता है बच्चे। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, है ना, 42 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट आता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 1 सीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है असम। असम में 14 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की कितनी है? 7 सीटें। अब लोकसभा और राज्यसभा समझ में तो आ गया होगा। जैसे एक वो होता है हमारा सांसद, 40 विधायक, जैसे बिहार में 40 हमारे विधायक बने तो उनको क्या 16 सांसद संभालेंगे मिलकर। 40 विधायकों को 16 सांसद मिलकर संभालेंगे। बिहार में सीटें लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। नेक्स्ट हमारा झारखंड में हमारी 14 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की कितनी? 6। अब गोवा आ जाता है, जिसको पंडित जी बोलते हैं। घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, कभी घूमने जाना,
ठीक, गाना सुना होगा गोवा वाले बीच पे फोटो खींच के, ये गाना सुना है ना, गोवा पणजी जिसकी राजधानी है, उसमें 2 सीटें, छोटा सा स्टेट, अब 2 सीटें हैं वहां पे राज्यसभा की 1 सीट, जैसे 2 विधायक हुए, 2 विधायक को मिलकर कौन, एक हमारा जो सांसद है वो संभालेगा। गुजरात, गुजरात किसका गढ़ माना जाता है, मोदी जी का, ठीक है, पीएम मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका गढ़ माना जाता है, जहां से मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, 2-3 बार जितनी बार रहे हों। गुजरात में 26 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 11 सीटें हैं। हरियाणा, हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 5 सीटें। समझ में आ रहा ना, ये देखो हर स्टेट की पूछा जा सकता है। जैसे यूपी में इलेक्शन पेपर हो रहा है तो यूपी का छोड़ के अदर स्टेट का पूछेगा, और जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो कभी वो पेपर हो रहा है तो कभी पूछेगा इसका यूपी का, तो याद रखना ये चीज, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी, 3 सीटें। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा की एंड राज्यसभा की 4 सीटें। नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक में 28 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 12 सीटें। उसके बाद केरला, केरला में 20 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 9 सीटें, ठीक है, इन पर इलेक्शन होगा 9 सीटों पर। अब मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में हमारा 29 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया माना जाता था, सबसे ज्यादा जो नक्सली पैदा होते थे छत्तीसगढ़ से ही पनपते थे, क्योंकि वहां पे भुखमरी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जितने भी आतंकवादी गढ़ के लोग होते हैं वो सब छत्तीसगढ़ से ही आते थे, है ना। छत्तीसगढ़ को आतंकवादी गढ़ माना जाता था, अब तो शायद कम हो गया है, लेकिन देखो इसमें सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हमारा 11 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो मुंबई, मुंबई में 48 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 19 सीटें। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में 2 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 1 सीट। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम आ जाता, मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 सीट है, ये याद रखना, एक विधायक को एक ही हमारा जो राज्यसभा का मेंबर संभालता है। उसके बाद नागालैंड, जहां पे नागों का घर माना जाता है नागालैंड को, ठीक है। अब नागालैंड में 1 सीट है हमारी लोकसभा की, राज्यसभा की भी 1 सीट। नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा में 21 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 10 सीटें। नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब, पंजाब में 13 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 7 सीटें, ठीक है। और उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की एंड राज्यसभा की 10 सीटें आती हैं। सिक्किम, सिक्किम आता है हमारा, सिक्किम में 1 सीट लोकसभा की एंड राज्यसभा की 1 सीट। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, सिक्किम हमारा हो गया ना, सिक्किम। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की एंड राज्यसभा की 18 सीटें। नेक्स्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा में 2 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की 1 सीट। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की भी हैं और राज्यसभा की भी सीटें, जनसंख्या भी तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा है ना, इसमें जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो विधायक बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जिस पर अभी इलेक्शन चल रहा है 80 सीटों पर, 80 सीटों पर, और उसमें राज्यसभा के जो मेंबर 31 चुने जाएंगे हमारे। उसके बाद उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की एंड राज्यसभा की कितनी, 3 सीटें। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की एंड राज्यसभा की 16 सीटें पे इलेक्शन होना है। चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 1 सीट है हमारी लोकसभा की, राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद आता है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली में 1 सीट आती है लोकसभा की एंड राज्यसभा की, 1 सीटें नहीं है। दमनदीव, दमनदीव में 1 सीट लोकसभा की, राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं दिल्ली, दिल्ली देखो सेंट्रल जो माना जाता है हमारा, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 1 सीट
वो भी लोकसभा की, राज्यसभा की 9 सीट। राज्यसभा के कोई भी मेंबर नहीं होते हैं, एक सीट पे काहे का मेंबर। और उसके बाद आ जाता है पांडिचेरी। पांडिचेरी आता है हमारा, पांडिचेरी में एक सीट है, वो भी लोकसभा की और राज्यसभा की एक सीट। टोटल मिला के हमारी कितनी हो जाती हैं 543। अब 543 पूरे भारत में सीटें 543 हैं, इन पर इलेक्शन होता है। और 2 आंग्ल भारतीय जिसके लिए रिजर्व होता है। देखो आंग्ल भारतीय क्या होता है, आंग्ल भारतीय के बारे में समझना है तो जैसे बहुत पहले कुछ लोग बाहर से रहने के लिए आ जाते थे यहाँ पर इंडिया में, और उनके माता पिता क्या होते थे, पिता होता था विदेशी और माता होती थी इंडियन। तो क्या हुआ, जो लड़का पैदा होगा वो क्या कहलाता था, आंग्ल भारतीय कहलाता था। यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो 2 सीटें उनके लिए क्या होती हैं, रिजर्व की जाती हैं। इसीलिए टोटल सीटें कितनी 545 हो जाती हैं, 2 सीटें वो हमेशा रिजर्व रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में 245 सीटें हैं टोटल, किसको मिलाकर 12 सीटें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉमिनेट करता है। कौन सा कौन नॉमिनेट करता है इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। जिस फील्ड में कोई अच्छा अपना प्रदर्शन करता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में हुआ, मैथ फिजिक्स के क्षेत्र में हुआ, संगीत के क्षेत्र में हुआ, या संगीत हो गया, और कुछ ऐसे फील्ड खेल के फील्ड में हुआ, फील्ड होती है ना 12 के लिए वो मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति 12 पे मनोनीत कर सकता है। और ऐसे ही मिलाकर, अब ये डिस्क्रिप्शन इसका हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटें कितनी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों होती हैं, 550 होती हैं, 552 होती हैं, ये हम आगे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे।